पंचायती राज की व्यवस्था को देखते हुए प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधियों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त थे, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद संबद्ध अखिल भारतीय पंचायत परिषद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह सेंगर के नेतृत्व में प्रदेश भर में भ्रमण कर विभिन्न संभागों, जिलों और जनपद स्तर में सम्मेलन का संवाद स्थापित किया गया, जिसमें निष्कर्ष निकल कर आया है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज के हक और अधिकार पर चोट किया जा रहा है, जिसका समाधान किसी स्तर में जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। जिसके संबंध में मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद भोपाल ने प्रदेश स्तरीय विशेष समिति की बैठक भोपाल के 9 मसाला रेस्टोरेंट में सोमवार दिनांक 8/9/2025 को बैठकर प्रस्ताव पास किया गया कि दिन सोमवार 3 नवंबर 2025 को त्रिस्तरीय पंचायतों का प्रदेश स्तरीय भोपाल में आंदोलन किया जाए, जिसके संबंध प्रदेश के जिले बार संपर्क और बैठक दौर जारी है और आयोजन का सफल बनाने मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद संबद्ध अखिल भारतीय पंचायत परिषद दिल्ली के बैनर तले आह्वान किया जा रहा है, जिसको भरपूर समर्थन मिल रहा है। जिसकी सफलता को देखते हुए सरपंचों का नुकसान करने वाले राजनीतिक पार्टियों से समर्थित संगठन लोगों के द्वारा तारीख परिवर्तन कर भ्रामक जानकारी लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों से सरपंच साथियों को सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। मालूम हो कि मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद भोपाल ने विधिवत बैठक का निर्णय लिया गया है, जबकि अन्य लोग स्वयं आयोजन का असफल करने घोषणा कर रहे हैं। जबकि परिषद को सरपंचों के साथ त्रिस्तरीय पंचायतों का समर्थन प्राप्त है, जैसे जिला पंचायत सदस्य संघ, जनपद पंचायत अध्यक्ष संघ, जनपद सदस्य संघ, प्रदेश पंच शामिल हैं। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद अध्यक्ष श्री अशोक सिंह सेंगर, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विनोद त्रिपाठी, प्रदेश महासचिव श्री शरद पारासर, श्री नीलेश तिवारी और सैयद मसूद पटेल शामिल हुए। मैं विनोद त्रिपाठी, सरपंच खरगोन, जिला रायसेन से मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास। और पिछली 8 सितंबर को जैसा हम लोगों ने यहाँ 9 मसाला में एक बैठक रखी थी और उसमें लगभग 55 जिलों के जिलाध्यक्ष और साथ ही सभी प्रदेश पदाधिकारी, जनपद सदस्य के प्रदेश अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य के प्रदेश अध्यक्ष ने भी हमें वहाँ आकर बैठक में आकर हमें अपना सहयोग प्रदान किया और सभी लोगों की सहमति से 3 नवंबर 2025 को भोपाल में प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए प्रस्ताव पास हुआ और उसी को हम लोग प्रयासरत हैं कि वह सम्मेलन में सभी लोग एकत्रित होकर और सरकार से अपनी मांग पुरजोर होकर हम उठा सकें, ऐसी हमारी तैयारी चल रही है। अभी तक आपने ज्ञापन किस को दिया है, तो क्या आश्वासन मिला? जी सर, पहले आपका नाम बताइए। अशोक सिंह सेंगर, मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद प्रदेश अध्यक्ष। आज की प्रेस वार्ता के बारे में बताइए। आज का प्रेस वार्ता हमने इसलिए रखा था कि हमने प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण किया और करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा संभाग, जिला और तहसील स्तर में हमने सम्मेलन किया और सरपंचों से रूबरू हुआ। और उसमें सामने ये बात आई कि सरकार सरपंचों की बात को नहीं सुन रही और निरंतर विरोध व्याप्त है पूरे प्रदेश में। फिर हमने प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई अभी 8 तारीख को। उसमें प्रस्ताव पास हुआ कि हम 3 नवंबर 2025 को प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और जिसमें हमारे जनपद, जिला पंचायत और सरपंच सभी त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों ने समर्थन किया है, जिसके संबंध में कुछ भ्रांतियां भी पैदा की जा रही है लोगों के द्वारा कि मेरा कार्यक्रम सफल ना हो। तो उसको देखते हुए विभिन्न प्रकार की तारीख चेंज करके या कुछ करके सोशल मीडिया से भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो मैं सरपंचों से अपील करता हूं कि वो इस भ्रम में न पड़े और 3 नवंबर 2025 को निश्चित कार्यक्रम के दौरान बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सब लोग सहभागी बने और अपने हक और अधिकार की लड़ाई में सहयोग करें संगठन। राजधानी भोपाल
भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान में आज अतिथि शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से स्थायी नियुक्ति, वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा जैसी मांगों को पूरा करने की अपील की। शिक्षकों का कहना था कि लंबे समय से आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। प्रदर्शन के दौरान अतिथि शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। केसी पवार, प्रदेश अध्यक्ष आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। हमारी मुख्य मांग है 12 माह का सेवा काल, पद स्थायित्व, पद को रिक्त न मानती हुई 65 वर्ष तक। और तात्कालिक मांगों में हमारी मांग है कि जो ये अटेंडेंस का है ये बंद हो, या अगर ये चालू करते हैं तो फिर हमें नियमित शिक्षक जैसी छुट्टी का प्रावधान रखें, ताकि किसी दिन अतिथि शिक्षक लेट हो गया तो छुट्टी लगा सके, यानी वेतन ना कटे। उसके बाद में हमारा जो पोर्टल है, पोर्टल पे हर साल नए रजिस्ट्रेशन अतिथि शिक्षक के हो रहे हैं, ये भी बंद होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास हजारों अनुभवी अतिथि शिक्षक बाहर बैठे हैं तो आपको नए पंजीयन कराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हमारी कुछ तात्कालिक मांगे हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि बस छत्तीसगढ़ में, मतलब जो सरकार है इनकी भाजपा की सरकार है, वहाँ छत्तीसगढ़ में क्या किया उन्होंने कि अतिथि शिक्षकों का वेतन नियमित तो नहीं किया, परंतु एक बार अतिथि शिक्षक वहाँ लग गया तो वो 65 वर्ष तक वो वहाँ पर काम करेंगे। वेतन जो चल रहा है समय समय पे बढ़ाए, एक बात अलग है, परंतु वो अपने भविष्य के प्रति संतुष्ट है कि भाई मेरी रोजी 65 साल तक चलेगी। और यहाँ तो ऐसा है कि हर साल भी आवेदन होते हैं, कब बाहर कोई प्रमोशन से आ गया तो बाहर जाना है। तो ये अनिश्चितता है भविष्य को लेकर अतिथि शिक्षकों की। हम चाहते हैं कि इसको स्थायित्व कर दे, हमारे पद को रिक्त न माने। हाँ, जो है और जो बाहर बैठे हैं हमारे अनुभवी अतिथि शिक्षक, तो अतिथि शिक्षक के पद पर भी उन्हीं की भर्ती हो, दूसरे अतिथि शिक्षक की ना हो, क्योंकि हजारों बैठे हैं। जब अनुभवी लोग बैठे हैं तो उनको प्रेशर लेने की आवश्यकता है। सांसद भोपाल पहुंचे। जिला पंचायत कार्यालय दिशा समिति की बैठक शुरू हुई। बैठक में मेट्रो प्रोजेक्ट समेत कई विकास कार्यों पर चर्चा की गई। भोपाल वासियों के लिए राहत भरी खबर है, अब जल्द ही नर्मदा जल का इंडिविजुअल कनेक्शन मिलने वाला है। सांसद ने निगम अफसरों को साफ चेतावनी दी है कि डीपीआर जल्द से जल्द तैयार किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सांसद ने निगम आयुक्त से सख्ती दिखाई। 4090 मकानों का काम क्यों नहीं हुआ, इस पर जवाब तलब किया। सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गरीब को उसका मकान मिले, इसमें किसी भी स्तर पर रेरा या टी&सीपी अड़चन पैदा नहीं कर सकती। जरूरत पड़ी तो इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करूंगी। इसी बीच कांग्रेस विधायक आतिफ अकील को बैठक में जानकारी के अभाव में असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कबाड़खाना और पूरे भोपाल का विकास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नहीं हो रहा। इस पर सांसद ने उनकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा कि पुराने भोपाल की सड़कों का स्मार्ट सिटी से कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर दिशा समिति की बैठक में भोपाल के विकास कार्यों को लेकर सांसद ने अपना चल रहा है। वो मामला ये है कि भोपाल जिले में स्मार्ट मीटर की चर्चा हो रही। समझानी जी का भी मैंने स्टेटमेंट सुना था, काफी लोग आ रहे हैं, पुराने शहर के विधायक जी का भी वो भी मैंने सुना था। अभी तक भोपाल में कितने स्मार्ट मीटर लग चुके? भोपाल जिले में 5,97,000 स्मार्ट मीटर लग गए हैं। 5,97,000 और 12,000 अभी लग चुके हैं। माननीय सांसद जी, एक मिनट है कि स्मार्ट मीटर, एक आप शिकार है, बिजली चोरी भी होती है कई जगह के ऊपर। स्मार्ट मीटर की जब बात आती है उसका अच्छा पक्ष भी आता है, और सबसे ज्यादा जो चिल्ला चोर नाराजगी गुस्सा करता है ना, तो वो कौन करता है? बिजली जो चोरी करते हैं। तो आखिर इसके लिए क्या योजना है? तो कई लोग इसके अंदर गरीब लोग भी पिस रहे हैं।
तो जो पोछा लगाते हैं घर में, जो खाना बनाते हैं, जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, वो जब बिल लेके आते हैं तो उसके लिए आप कोई शिविर वगैरह लगाइए। कोई जरूरी मुझे लगता है इसके अंदर एक शिविर लगाइए इतने दिन तक, अब वो आके बिल देंगे, आप उसको चेक करिए, अगर गलत है करिए और अगर सही है तो उसको कम करिए। बताइए। स्मार्ट मीटर के लिए बात की कि स्मार्ट मीटर प्रेशराइज करके बहुत सारे आज यहाँ पे भोपाल की दिशा की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे भोपाल की महापौर बहन मालती राय जी, दक्षिण पश्चिम के विधायक भाई भगवान दास समनानी जी, हमारे पुराने शहर के विधायक आतिफ अकील जी, अन्य जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। और इस बैठक में हमने अलग अलग शहर में जितने भी डेवलपमेंट चल रहे हैं, जो विकास के काम चल रहे हैं, उसकी समीक्षा की है। और उसके लिए कलेक्टर भोपाल को निर्देश भी दिए हैं कि समय सीमा के अंदर ये विकास के काम पूरे होना चाहिए। आज हमने जो हमारा बिजली विभाग है उसके बारे में भी सारे एजेंडे पे चर्चा की है। जनप्रतिनिधियों ने स्मार्ट मीटर को लेकर भी चिंता व्यक्त की है, उसका भी निराकरण करने के हमने निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार से नगर निगम भोपाल के द्वारा अमृत योजना में वाटर सप्लाई, सीवेज, भोपाल का बड़ा तालाब, शाहपुरा का तालाब, कलियासोत, जितनी भी वाटर बॉडी हैं उसमें जो काम चल रहे हैं उसके बारे में आज बैठक में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने मकान अभी तक बने हैं, कितने मकान अभी तक क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो जानकारी में ये आया है कुछ स्थानों के ऊपर प्रस्ताव जमीन आवंटन को लेकर अभी पेंडिंग है। उसको भी टीएल की बैठक में शामिल करने का मैंने कलेक्टर भोपाल से कहा है कि समय सीमा के अंदर नगर निगम भोपाल प्रधानमंत्री आवास के लिए जो स्थान मांग रहा है तो उसके लिए वे उस स्थानों को आवंटित करें। कलेक्टर भोपाल ने कहा कि शीघ्र ही हम कल एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी को बुलाकर तत्काल इसका ज़मीन का आवंटन करने की कार्रवाई को हम पूरा करेंगे। हम भोपाल में लोक परिवहन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो BCLL के माध्यम से लोक परिवहन को मजबूत करने का काम हमारा टीम करती है। महापौर जी उसकी चेयरमैन है। और जो भी बसें बंद हुई हैं उनके क्या कारण हैं, बस ऑपरेटर किन किन कारणों से वो सम्मानीय न्यायालय में गए हैं, ऐसे सारे प्रकरणों को एग्जामिन करने को कहा है। जब मैं भोपाल का महापौर था उस समय हमने लोक परिवहन को मजबूत किया था और उस समय हमने भोपाल में स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को महापौर स्मार्ट पास दिए थे, दिव्यांगजनों को भी स्मार्ट पास दिए थे, कर्मचारियों को भी स्मार्ट पास दिए थे, महिलाओं को भी स्मार्ट पास दिए थे। उसके लिए मैंने कहा है कि एक बार पूरे के पूरे प्रस्ताव को रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद महापौर स्मार्ट पास जारी करें, जिससे बेहतर तरीके से हम लोक परिवहन को भोपाल के अंदर मजबूत करें। इसी प्रकार से हमने आयुष्मान योजना को लेकर भी आज दिशा की बैठक में चिंता की है। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें गरीबों को लाभ मिल रहा है। 5 लाख तक का आज फ्री इलाज हो रहा है। परंतु आयुष्मान योजना की जो समीक्षा की गई है जिसमें 70+ के लोगों के जो कार्ड बनना है वो कम बने हैं, 30% बने हैं, उसके लिए चिंता व्यक्त की है। और मैंने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम और CO जिला पंचायत इसमें टीम कार्य बनाकर इसमें CMO भोपाल के साथ मिलकर समय सीमा के अंदर 70+ वाले जो बुजुर्ग लोग हैं उनके भी आयुष्मान कार्ड बनाएं। इसी प्रकार से भोपाल का जो हमारा स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में भी जो विकास के काम हुए हैं, विकास के काम चलना है। सदर मंजिल को हेरिटेज के रूप में विकसित किया गया है। वहाँ पे एक सिंगापुर की होटल भी संचालन करने के लिए आई है। वहाँ पार्किंग नहीं है, पार्किंग की लगातार सभी जनप्रतिनिधियों को शिकायत मिल रही थी। उसके लिए भी मैंने कहा है क्योंकि वो हेरिटेज की बिल्डिंग है, हेरिटेज के नॉर्म्स होते हैं, उस पर काम करना पड़ता है। मैंने कलेक्टर भोपाल को, नगर निगम कमिश्नर को, स्मार्ट सिटी CO को कहा है कि सदर मंजिल के पास ही म्यूनिसिपल बोर्ड की ज़मीन है, वहाँ के ऊपर हम पार्किंग विकसित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो हेरिटेज होटल बेहतर तरीके से चलेगा और उसके अंदर टूरिस्ट भी आएंगे। इसी प्रकार से हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना
कृषि विभाग की योजना और हमने शिक्षा विभाग और भोपाल के मेट्रो को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। मेट्रो को लेकर भी कहाँ काम हुए हैं, कब तक हमारी मेट्रो चालू होगी, सुभाष नगर से एम्स तक, उस पर भी चर्चा की है। कहाँ गड्ढों में पानी भर रहा है, उसकी तरफ भी हमने ध्यान आकर्षित कराया है। और एक चिंता और व्यक्त की है, चूँकि मैं भोपाल का बेटा हूँ, भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की लाइफलाइन है, इस शहर की जीवन रेखा है। आधे से ज़्यादा भोपाल की जनता बड़े तालाब से पानी पीती है, परंतु देखने में आ रहा है कि कई बड़े तालाब के आसपास अतिक्रमण हो गए हैं और 50 मीटर दायरे में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। नए सिरे से भोपाल के बड़े तालाब का परिसीमन होना चाहिए, समय सीमा में होना चाहिए। मैं भारत सरकार की जो एनवायरनमेंट की स्टैंडिंग कमेटी हूँ, उसका भी मैं सदस्य हूँ और आने वाले समय में बड़े तालाब की सेहत ठीक रहे, बड़े तालाब में अतिक्रमण रुकें, इस दिशा के अंदर मैं पद यात्रा भी करने वाला हूँ। कुल मिला के दिशा की बैठक में कलेक्टर भोपाल का, संबंधित अधिकारी, नगर निगम कमिश्नर का ध्यान आकर्षित कराया कि अतिशीघ्र भोपाल का बड़े तालाब का नए सिरे से मास्टर प्लान बने और अतिक्रमण चिन्हित हों। भोपाल के बड़े तालाब के आसपास कोई कितना बड़ा भी रसूखदार हो, अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, बड़ा तालाब इस शहर की लाइफलाइन है। मैं शहर का बेटा हूँ, इस बड़े तालाब का पानी पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ। बड़े तालाब के पानी का हमारे ऊपर कर्ज है। आज भोपाल का बेटा पार्षद से, महापौर से सांसद बना है। बहुत ही जल्दी हम कार्य योजना बनाकर भोपाल के बड़े तालाब से अतिक्रमण को हटाने का काम करेंगे। आराधना का पर्व होता है, हमारी माताएं बहनें अपने गरबे के माध्यम से अपनी दुर्गा की, अपनी शक्ति की आराधना करती हैं। इसमें किसी दूसरे संप्रदाय को एंट्री नहीं दी जाए। अगर कोई दूसरा संप्रदाय का व्यक्ति योजना से टीका लगाकर आता है, हाथ में आटी पहनकर आता है, गमछा पहनकर आता है, रोली का टीका लगाता है, उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। कोई योजना से आता है लग जात का, ऐसे लोगों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। अब हिंदू समाज वो हिंदू समाज नहीं है, जो गलत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदू समाज देगा। और इस हमारे गरबे के अंदर इस बार सब लोग पूरी तरीके से गंभीर हैं और जो लफ्ज़ याद के अंदर जो लोग लिप्त हैं, आज उनको देखिए किस प्रकार। और तीज त्यौहार के टाइम पे भी रोड मरम्मत नहीं होते सही से, जो गारंटी पीरियड के अंदर जो रोड हैं वो तक ठीक नहीं हो पाते, स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है। और आपने बैठक में मुद्दा उठाया कि समय के बाद भी शराब की दुकानें 5 बजे से, मैंने बोला ना टाइमिंग आप लगाओ, टाइमिंग बताओ, बोर्ड लगाए, बाकायदा टाइमिंग लगनी चाहिए। और जो नियम विरुद्ध जो दुकानें खुल गई हैं उनको बंद करना चाहिए। सर आपने एक मेट्रो को लेकर एक मुद्दा उठाया कि कब्रिस्तान की जगह मेट्रो काम हो रहा है। देखिए, मेट्रो की प्लानिंग शुरू से हुई है। जब प्लानिंग हो रही थी तब उन्हें मालूम है कि इस जगह पे कब्रिस्तान है, तो उस जगह प्लानिंग करनी ही नहीं थी। अब करिए तो प्लानिंग चेंज करके कब्रिस्तान पे मेट्रो निकलना क्या उचित है? आप लोग खुद बताइए, क्या ये चीज़ उचित है कि कब्रिस्तान की जगह से मेट्रो निकल जाए? आपने चेतावनी दी है कि अगर कब्रिस्तान से मेट्रो नहीं निकलनी चाहिए ना। क्यों निकलना चाहिए? क्यों निकलना चाहिए? कब्रिस्तान के पास से मेट्रो क्यों निकलना चाहिए? जिंदों को तो अपन ने खुश रखा नहीं, मुर्दों को तो छोड़ दो। ब्रेकिंग, भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने शहर के गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी पर एफआईआर करने की मांग को लेकर कांग्रेस लीडर, वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद साजिद अली के नेतृत्व में शहर के वरिष्ठ लोगों का एक दल कमिश्नर कार्यालय के गेट पर भोपाल कमिश्नर से मिलने की राह देख रहा है। भीषण गर्मी के चलते प्रोटोकॉल का हवाला देकर भोपाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर कार्यालय के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। युवा नेता मोहसिन अली खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि समय लेने के बावजूद भी कमिश्नर महोदय से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी बहस के बाद एक डेलीगेशन को मिलने दिया गया, ज्ञापन दिया गया। भोपाल कमिश्नर महोदय से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अधिकृत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एडिशनल डीसीपी मंजू लता खत्री ने ज्ञापन ले लिया। भोपाल के अंदर हम लोग अगर आज इकट्ठे हुए हैं तो भोपाल के भाईचारा और अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं। अमन और भाईचारा एक दिन में नहीं बन जाता। इस भोपाल शहर की परंपराएं रही हैं
यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोगों ने एक साथ मिलकर होली मनाई, दिवाली मनाई, दशहरा मनाया और एक दूसरे को खुशियों के अंदर ईद और बकरीद पे लोगों ने आपस में मुबारकबादें दी हैं। मैं खुद अपने कुछ स्मरण याद करते हुए बतलाऊंगा कि बुधवार जैसे क्षेत्र में मंगलवार में इतवार में पीर गेट पर हम लोगों ने हिंदू उत्सव समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रमों के अंदर भाग लिया और उनको उसका स्वागत सत्कार किया। ये पहले हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष आए हैं जिन्होंने ये कमजल बात करी है, वरना अब तक के जितने भी अध्यक्ष आए उन सारे लोगों ने हमेशा आपस में प्यार मोहब्बत की बात करी। सभी लोगों ने इस शहर को कि गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया। मैं इसलिए इन सारी बातों को बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूँ। मैं आपको ये अपनी तारीफ करना मतलब नहीं है, लेकिन इस वक्त बतलाना जरूरी है इस शहर के लिए कि इस शहर की आबहवा का अंदाजा हो। पिछले 35-40 साल हो गए मुझे ब्रिज मोहन रामकड़ी गौरक्षा समिति जो हलाली डैम पर है उसका मैं संरक्षक बना चला आ रहा हूँ। मुसलमानों पर यह आरोप रहता है कि गौ रक्षा के खिलाफ रहते हैं। ये इस बात का मेरा जो है प्रमाण है कि हम लोग जो है प्यार मोहब्बत के वातावरण के अंदर रहते हैं और हम गौरक्षा समिति को चला रहे हैं, निरंतर चल रही है। उसके बारे में कोई भी आप लोगों सबको मेरा आमंत्रण है, जब चाहे आप कहिए आपको ले चलूंगा, आप लोग चल के खुद देख लीजिए, पता कर जाए। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ करना मकसद है। मकसद ये है कि हम बतलाना चाहते हैं कि हमारे शहर का वातावरण ये है। उस शहर के वातावरण में जाने कहाँ से एक बाहर भोपाल के बाहर का रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई मिस्टर तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, ये भोपाल के अंदर आकर भोपाल की फिजा को खराब करना चाहते हैं। भोपाल के अंदर लोगों को प्यार मोहब्बत के वातावरण में हम लोग रहते चले आ रहे हैं। उस वातावरण को हमको मजबूत रखना है। उसी के लिए क्योंकि हम लोगों को दिल को तकलीफ पहुंची, इन्होंने जो कृत्य किया, इसलिए आज रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम चाहते हैं, उम्मीद है कि मिस्टर चारी जो हैं इसमें विशेष रूप से जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करके उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसी कामनाओं के साथ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो है आप लोग आवेदन देने आए, किसके खिलाफ आवेदन देने आए थे, क्या पूरा मामला? देखिए, हम सब लोग भारत के संवैधानिक मूल्यों, धर्म निरपेक्षता, एकता, भाईचारा, सद्भाव और सहिष्णुता के पक्षधर हैं। हम सबकी ये इच्छा है, चाहत है कि भारत में भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जाए और कोई किसी भी किस्म की नफरत की, घृणा की, भेदभाव की, अलगाव की इस देश के अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों को अपमानित, प्रताड़ित करने की बात करता है तो ये भारत के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन देके भोपाल के पुलिस कमिश्नर जी से ये मांग की है कि जिस हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष तिवारी ने इस शहर की आबो हवा को, इस देश में इस शहर के भाईचारा और सद्भाव को तहस-नहस करने की चाल की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी ये अपील है और ये उम्मीद है कि भोपाल के पुलिस कमिश्नर साहब इस देश के संवैधानिक मूल्यों के लिए पक्षधर हैं, वो भी इस देश के संवैधानिक मूल्यों के लिए वो संवेदनशील है। हमको विश्वास है कि हम सब लोग जो भारत के संविधान के पक्ष में खड़े हुए हैं, हमारी मांग पे कार्रवाई की जाएगी। जी, आज जो है आप लोग आवेदन देने आए थे चंद्रशेखर तिवारी के खिलाफ, क्या बात हुई? क्या सीपी साहब को देना था, लेकिन सीपी साहब के पास क्योंकि हम लोगों के लिए अभी समय नहीं है और मुझे लगता है कि अब जो निराशावादी बात सबसे बड़ी ये है कि सरकार कुछ उसमें वो नहीं ले रही। FIR तो बहुत पहले दर्ज हो जाना चाहिए। शहर की आबो हवा हम बरसों से संभाले हुए हैं और इस आबो हवा को संभालने के लिए हमारे सेकुलरनेस की जरूरत है। हम चाहते हैं कि भोपाल की आवाम इस बात को तय करे कि अब हमें गंगा जमनी तहजीब को जिंदा बचाए रखने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। और जो लोग आज यदि इस मामले में खड़े नहीं हैं तो हमें उन पर भी विचार करना चाहिए। FIR जो चंद्रशेखर तिवारी हैं, वो वहां पे जो गणेश मूर्ति तोड़ने की बात आई थी, गणेश मूर्ति तोड़ी किसने? ये पुलिस ने एक अच्छा काम किया और उसमें जांच करके सही लोगों का पता लगा लिया कि किन लोगों ने तोड़ी है। जो जिहादी कह के या शहर में दंगा भड़काने की बातें कर रहे हैं, ये अपने आप में ठीक नहीं है। ये बातों को हमें रोकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल।
कल नहीं तो फिर आगे जगह नहीं बचेगी हम लोगों को। शहर में हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलजुल के रहना है और मिलजुल के हमें रखना पड़ेगा। ये हमारी, मुझे पुरुषोत्तम गुप्ता एडवोकेट कहते हैं और मैं मूल निवासी संघर्ष मोर्चे का भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। ठीक है। भोपाल एयरपोर्ट मनाया जाएगा यात्री सेवा दिवस। यात्रियों के लिए खास सुविधा, पारंपरिक संगीत नृत्य से होगा यात्रियों का स्वागत। तिलक लगाकर किया जाएगा यात्रियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मना रही है एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने दी जानकारी। यात्रियों को राजभोज एयरपोर्ट पर घर जैसा अनुभव मिले, इसकी तैयारी है। हर यात्री अपना एयरपोर्ट फील करे, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। यात्रियों के लिए मेडिकल चेकअप की व्यवस्था होगी। हमारे एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में कई फ्लाइट डेली सर्विस दे रही हैं। बैंगलोर, रायपुर, हैदराबाद के लिए डेली फ्लाइट्स मिलेंगी। दिल्ली के लिए नई फ्लाइट्स शुरू हुई हैं। 121 रामजी अवस्थी, डायरेक्टर, राजा भोज एयरपोर्ट। कल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी भारत के जो हवाई अड्डे हैं उसमें यात्री सेवा दिवस मना रहे हैं। उसी के तहत, उसी निर्देशन के तहत हम लोग भी भोपाल एयरपोर्ट पर भी यात्री सेवा दिवस मना रहे हैं। इसमें पैसेंजर को विशेष रूप से उनको लगे कि ये उनका एयरपोर्ट है, ऐसा उनको फील होगा। बाकी सामान्यतः हम लोग बाकी स्पेशल सर्विसेज हम लोग उपलब्ध कराते हैं। कल विशेष दिन यात्रियों के लिए, उनकी सेवा के लिए है, तो हम लोगों ने कई यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि आते ही अराइवल और डिपार्चर के समय उनका स्वागत किया जाएगा। जो यहाँ मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है उससे स्वागत होगा और उनको पारंपरिक जो हमारे संस्कृति है उसके अनुसार हर एक यात्री का स्वागत किया जाएगा भोपाल एयरपोर्ट पर। और साथ ही साथ कुछ कैंप भी हमने आयोजित किए हैं, जैसे कि एक ब्लड डोनेशन कैंप भी है, एक पेड़ माँ के नाम का भी यहाँ पे कुछ मुख्य अतिथि द्वारा उसका भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही यात्रियों के लिए दिन में अनेक और भी कार्यक्रम हैं, जैसे कि पैसेंजर एरिया में सिक्योरिटी होल्ड में जो उनका हेल्थ चेकअप है, डाइटिशियन भी हमने बुला के रखा है। अगर किसी यात्री को अपना हेल्थ स्टेटस समझना है या जानना है, उनके लिए भी है। साथ ही साथ हमारे लिए टैक्सी ड्राइवर्स की काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी है उसके लिए। तो कल उनको लिए विशेष रूप से हमने बाहर एक हेल्थ चेकअप, जिसमें से कि मुख्यतः आई टेस्ट का भी हमने आयोजन किया है। तो उनके जो ड्राइवर्स हैं यहाँ पे लोगों को लेके जाते हैं, उनका आई चेकअप भी कराएंगे। साथ ही साथ सभी यात्रियों को जो बच्चे हैं सिक्योरिटी होल्ड में, उनसे कुछ पेट्रोलिज्म जो देशभक्ति संबंधित उनसे कुछ क्वेश्चंस भी किए जाएंगे। और एक स्कूल जो यहाँ का पास के गांधीनगर के स्कूल, शासकीय स्कूल है, उनके हमने 20 से 25 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, जिनको हम MP फ्लाइंग क्लब के जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे भी लेके जाएंगे, उनको वहाँ भ्रमण कराएंगे। साथ ही साथ एविएशन में किस प्रकार की छात्र और किस प्रकार की भूमिका अपने निर्वहन कर सकते हैं, क्या उसमें कैरियर प्रोस्पेक्ट है, उसके लिए भी स्कूल में आयोजित किया गया है। और साथ ही अंत में सभी यात्रियों से हम लोग फीडबैक भी यहाँ पे लेंगे और जो फीडबैक आएंगे उसके आधार पे हम जो हमको सुधार करने की आवश्यकता है उसको सुधार करेंगे। कल दिन जो है हमारा यात्रियों की सेवा के लिए है, ऐसे करके भी हम लोग कल इसका दिन मनाएंगे।